एक बार की बात है, मंदिर और गुरुकुल के बीच में एक नदी थी, एक झरना था। एक नदी तेज बहती थी, भयंकर बाढ़ आ गई। और जब वो बाढ़ आ गई तो कोई उस बाढ़ में उस पार जाकर के भगवती की पूजा करने को तैयार ना हो। सबने देखा ये काली जो है, ये बड़ा कहता है भगवती का पूजा करेंगे पूजा करेंगे पूजा करेंगे। तो कह रही काली तू पूजा करेगा क्या? भाई साहब जा 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 जा, आज तो पूजा करना। और सुन एक बात बताता हूं कि तू जो आरती करना, तो आरती करके उस आरती के कालिक को कहीं लगा के आना, जो हमें पता चले कि तूने आज पूजा किया कि नहीं किया। यदि आज तू पास हो गया तो मान जाएंगे। अब कालिदास एक हाथ में आरती की थाली और एक हाथ में उस नदी में तैरते हुए, लेकिन बाढ़ के प्रबल वेग के कारण भगवती का जो मड़ई था वो मड़ई बह गया था। अब वो आरती की कालिक लगे तो लगे किसमें साहब? आरती हो गई, दीपक में कालिक लगी हुई है, लगाए तो लगाए कहा। कालिदास ठहरा महामूर्ख, एक अक्षर का ज्ञान नहीं कालिदास जी को। कालिदास जी ने कहा लगाना है, नहीं तो मेरे गुरु भाई लोग फिर मुझे आने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि वो दीपक की जो कालिक थी वो लगा के हाथ में देख रहे कहीं कुछ नहीं है, तो भगवती की प्रतिमा दिखाई पड़ी। भगवती की प्रतिमा के मुखमंडल में ही वो कालिक लगाने को चल दिए, और इस प्रकार से कालिक लगाने के लिए प्रस्तुत हो गए। स्वरूप ऐसा हुआ कि भगवती उन पर रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर के भगवती प्रकट होकर के उनसे उनके हाथों को पकड़ रहे। रुक जा काली, तू क्या करता है रे? अब पकड़ लिया। अब काली कह रहा है कि नहीं नहीं, तू कौन है जो बता। कालिदास कहे तू कौन है ये बता, और भगवती कालिका कहें तू मुझे पहचानता नहीं। इस तरीके की भी बात चल रही है। अब भगवती प्रतिमा से प्रकट हो चुकी साहब, भगवती प्रतिमा से प्रकट हो चुकी, और ऐसी स्थिति में भगवती हाथ पकड़े हुए हैं कालिदास। कालिदास कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो काला लगाऊंगा। मेरे गुरु भाई कहेंगे काली तू झूठ बोलता है, तू मूर्ख तो है ही, तू झूठा भी है। अब मैं क्या करूं? भगवती कहती रे पागल, तू कैसे बोलता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? नहीं, मुझे क्या पता। अरे ये तुम्हारे गुरु भाई लोग, तुम्हारे गुरु जी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, मैं वही महाकालिका हूं और तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, और तू मेरा अपमान कर रहा, मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मेरे कई जन्मों की उपासना करने के बाद किसी भक्त को होता है, और मैं तुम्हारे बावरेपन पर है, तुम्हारे नासमझपन पर, मैं तुम्हारे भोलेपन पर रीझ करके तुम्हारे पास आई हूं, और तू मेरी बात नहीं मान रहा। मैं वही काली हूं। ये हो कालिदास, मुझे पहचानो, तू कितना मूर्ख है। अच्छा आप ही वो माता जी हैं? अब तो कालिदास चरणों में पड़ गए और रोने लगे। मां, मैंने सुना है कि तुम जिस पर कृपा करती हो वह सबसे पूर्ण हो जाता है। मैंने सुना है तुमने जगत का निर्माण करती हो, जगत का पालन संहार करती हो। क्या मुझ काली का भी निर्माण तुमने ही किया है? मुझ मूर्ख का भी निर्माण मां तुमने कर दिया क्या? भगवती मौन हो जाती। वो रात्रि कोई नहीं है, बारिश हो रही झिम 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 रिम झिम। एक तरफ वो महामूर्ख और एक तरफ साक्षात वेद की वाणी स्वरूपा भगवती सामने दर्शन दे रही। क्या मेरा भी निर्माण तुमने किया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैंने ऐसा कौन सा दोष किया मां, इतना मूर्ख बना? तुम ही कह रही हो कि सारी दुनिया जिसे देखने के लिए तरसती है वो मां तुम मुझे दर्शन दे रही हो, लेकिन मैं ऐसा मूर्ख कि मुझे पता ही नहीं चल रहा तुम कौन हो। अब तो मां और बेटे के बीच में प्रेम की अश्रुधारा भर पड़ी। मां हतप्रभ रह गई
किए गए पापों को इधर कालिदास की आंखों से आंसू बह रहा और आंसू की एक एक बूंद से कई जन्म जन्म के दोष काली के नष्ट हो रहे। मां के चरणों में वह श्रद्धा के फूल ही तो थे। कालिदास हाथ में कालिक लेकर के मां के मुख में लगाने को प्रस्तुत हुआ था, लेकिन मां ने उसके जीवन की कालिमा को धोने की तैयारी कर दी। कालिदास उठो बेटा उठो। उठाया, बेटा सुन, तू अभी मुझे पहचान रहा है, लेकिन मेरी बात जाकर के आज कर। तुझे ये दुनिया महामूर्ख कहती है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया तुझे महाकवि कालिदास कहेगी। बस एक काम कर, आज की रात्रि मैं तुझे प्रदान कर जा, और इस रात्रि तू एक पल सोना मत। तू बहुत परिश्रमी है बेटा, लेकिन बस दुर्भाग्य का मारा है। जा, आज तेरे दुर्भाग्य को आज रात्रि में धो देती हूं। जा, गुरुकुल में जितने भी पुस्तक हैं उन सभी पुस्तकों का तू स्पर्श कर देना। जिस जिस पुस्तक को काली आज रात्रि तो स्पर्श करेगा, वो संपूर्ण पुस्तक तेरे हृदय में उपस्थित हो जाएगी। अब तो कालिदास को कुछ समझ नहीं आया, तो भी समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने उनकी देवी की बात मानी और जाकर के सारे पुस्तक गुरु ने स्पर्श कर दिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, माता का दर्शन माता का आज्ञा सब कर। या देवी सर्वभूतेषु माया आरूपेण संस्था, साक्षात महामाया ने कहा, मान गए, मान करके किया। अब कालिदास को कुछ नहीं पता उसके बैंक में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उनको कुछ नहीं पता। कल सवेरे पुनः भंडारा हुआ, भंडारे की बर्तन धोई जा रही है, रसोई की तैयारी हो रही है। कालिदास झाड़ू मार रहे हैं, गुरुजी मंत्र पढ़ा रहे हैं, चेला लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, शिष्य बता रहे हैं, और कालिदास उन सभी मंत्रों को अपने मुख से झाड़ू मारते, बर्तन धोते, बोल रहे। आचार्य की दृष्टि पड़ती है, यह क्या करता है काली? तो देखते हैं कि अरे ये मुख से अपनी मंत्र कुछ बोलता है, कुछ कुछ बातें बोल रहा है। एक विद्यार्थी ने अशुद्ध बोला, कालिदास तुरंत बोलते हैं, गुरु भाई मुझे लगता है यहां ऐसा होना चाहिए। आचार्य ने बुलाया उसे, शुद्ध करके बताया। जितने विद्यार्थियों ने शुद्धि की थी, सारी की शुद्धि का उत्तर था कालिदास के पास। अद्भुत आश्चर्य अचरज में पड़ गया आचार्य, यह क्या करता है कालिदास? कालिदास तुमने अध्ययन कब किया? गुरुजी मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। आप तो कहते ना मैं महामूर्ख हूं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। आचार्य ने पूछा, बेटा इधर आ, तुम में अद्भुत शक्ति आ गई है। बिना शास्त्रों को पढ़े तुम सब कुछ जान चुके हो। कई परीक्षा लिया गया, न्याय के, वेदांत के, मीमांसा के, दर्शन के, व्याकरण के, ज्योतिष के, सभी लोग उपस्थित होकर के एक से एक आचार्य के साथ शास्त्रार्थ होता है। और कालिदास के पास सारे तर्क हैं, खंडन मंडल सब उपस्थित हैं। सब देख करके सारा गुरुकुल अचरज में पड़ गया और कहा, धन्य हो कालिदास, बताओ सच में तुम कैसी कृपा की प्राप्ति हुई। वो कथा सुनाए कि गुरुजी उस रात भयंकर बारिश हो रही थी, मेरे गुरु भाइयों ने तो मुझे मारने के लिए उस बाढ़ में जाने को कहा, लेकिन मां की सेवा का एक मौका था। यह मूर्ख मर भी जाता तो क्या था, कौन था इसके पीछे रोने के लिए? आचार्यों ने विवाह कराया था एक सुंदरी से, उस सुंदरी ने मध्य रात्रि में घर से बाहर निकाल दिया। यह मूर्ख मर भी जाता तो क्या था? मेरे मन में यही बात भाव था कि मैं मर भी जाऊं तो क्या है, आज मां की सेवा का मौका मिलेगा और मेरे सामने माता ने ऐसी ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब है, मेधासी देव विदिताखिल शास्त्र सारा, सारे शास्त्रों का सार जो मेधा शक्ति भगवती